हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम जैन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ASD लीगल। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है सेक्शन 25 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट विच टॉक्स अबाउट द कंडीशनल ट्रांसफर। दोस्तों, अगर सेक्शन 25 की बेयर एक्ट की लैंग्वेज को पढ़े हम तो हमें कुछ चीजें समझ में आएंगी। दोस्तों, अब बेयर एक्ट की जो लैंग्वेज है उसको मैंने कुछ हिस्सों में बाइफरकेट कर दिया है ताकि वो आसानी से समझ आ पाए, क्योंकि बेयर एक्ट की लैंग्वेज को एज सच समझना काफी डिफिकल्ट होता है और काफी बच्चों को समझ नहीं आती। तो अगर उसे कुछ हिस्सों में बाइफरकेट कर दिया जाए तो सेक्शन की लैंग्वेज को समझना आसान होता है। तो आइए हम पढ़ते हैं। सेक्शन 25 में लिखा है कि एन इंटरेस्ट क्रिएटेड ऑन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड डिपेंडेंट अपॉन द कंडीशन फेल्स। मतलब अगर कोई ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो रही है और उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के दौरान कोई ऐसा इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है जो कि किसी और कंडीशन पे डिपेंडेंट है, तब वो इंटरेस्ट फेल हो जाएगा। और फेल क्यों होगा? इफ द फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन बिकम्स इम्पॉसिबल, मतलब कंडीशन को पूरा करना इम्पॉसिबल हो जाता है, या कंडीशन इज फॉरबिडन बाय लॉ, कानून द्वारा मना की गई है। if is of such a nature that if allowed it would defeat the provision of law। मतलब अगर कंडीशन कुछ इस तरह की है कि अगर उसे अलाउ किया जाए, अगर कंडीशन को पूरा करना अलाउ किया गया, तब वो कानून की किसी प्रोविजन को तोड़ देगी। और द कंडीशन इज फ्रॉडुलेंट, किसी के साथ धोखा करने की कंडीशन है, और इन्वॉल्व्स और इंप्लाइज इंजरी टू अ पर्सन और प्रॉपर्टी, किसी पर्सन या किसी प्रॉपर्टी को किसी पर्सन या किसी प्रॉपर्टी को हानि पहुंचाने की कोई कंडीशन है। और द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल, मतलब अगर कोर्ट उस कंडीशन को इमोरल बताता है। और इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, मतलब जो लोग हैं उनके हित के विरुद्ध है। तो ऐसी किसी भी कंडीशन को, अगर ऐसी कोई भी कंडीशन होगी तो जो इंटरेस्ट है वो फेल हो जाएगा। दोस्तों, अब अगर इसे हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझें तो सपोज अगर एक इंसान है ए, वो बी को एक प्रॉमिस करता है कि मैं तुझे अपना घर दे दूंगा बशर्ते अगर तू 100 किलोमीटर की स्पीड से भाग के दिखाए। अब दोस्तों, किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए 100 किलोमीटर की स्पीड से भागना इम्पॉसिबल है, राइट? अब ये जो कंडीशन है वो इस दायरे में आ गई, तो इसीलिए ये जो ट्रांसफर होगी ये वॉइड हो जाएगी, क्योंकि बिकॉज दिस ट्रांसफर इज इम्पॉसिबल। ऐसा अगर कोई इंसान 100 किलोमीटर की स्पीड से भाग ही नहीं सकता तो कंडीशन को कैसे पूरा करेगा? तो इसीलिए ये जो कंडीशन हो रही है ये वॉइड हो जाएगी। अब अगर इसे हम एक और कंडीशन, एक और एग्जांपल से समझें तो सपोज अगर एक इंसान है ए, वो बी के साथ प्रॉमिस करता है कि मैं तुझे 10,000 रुपए गिफ्ट में दूंगा बशर्ते अगर तू मेरी बेटी से शादी कर ले। अब जब ये प्रॉमिस हो रहा था तब बी की जो बेटी है वो ऑलरेडी मर चुकी थी। अब जब बेटी मर चुकी है तो शादी किसके साथ होगी? अब ये जो कंडीशन है, दिस इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, राइट? सो दिस कंडीशन इज वॉइड। अब ऐसी एक और कंडीशन देखते हैं कि अगर सपोज एक इंसान है ए, वो बी को प्रॉमिस करता है कि अगर तू सी को मार देगा तो मैं तुझे 50,000 रुपए गिफ्ट में दूंगा। अब जो ये मारना है, जिस सी को मारना है, दिस इज फॉरबिडन बाय लॉ, राइट? अब सिंस दिस इज फॉरबिडन बाय लॉ, देयरफॉर जो कंडीशन होगी वो वॉइड हो जाएगी। ये कंडीशन परफॉर्म हो ही नहीं सकती है, इसीलिए जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है वो भी इनवैलिड हो जाएगी। दोस्तों, अब हम सबको पता है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है तो वो दो तरह से ट्रांसफर होती है। एक जब वो अनकंडीशनली ट्रांसफर हो, और दूसरी जब उस पर कोई कंडीशंस लगाई जाए। अगर तो प्रॉपर्टी अनकंडीशनली ट्रांसफर हो रही है तब तो उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। बट अगर किसी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पे कुछ कंडीशंस लगाई जा रही हैं तो वो कंडीशंस डिसाइड करेंगी कि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है या नहीं, और अगर होती हैं तो जो इंसान उस प्रॉपर्टी को खरीद रहा है उसकी क्या राइट्स और लायबिलिटीज होंगी। दोस्तों, इसी के बेसिस पे जो कंडीशंस हैं
वो तीन तरह से डिवाइड की जाती हैं। पहली होती है कंडीशंस प्रेसिडेंट, दूसरी होती है कंडीशंस सब्सिक्वेंट और तीसरी होती है कोलैटरल कंडीशंस। मतलब अगर हम कंडीशंस प्रेसिडेंट को समझें तो कंडीशंस प्रेसिडेंट ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होने से पहले परफॉर्म की जाती है। अगर इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझें तो सपोज अगर दो इंसान है ए और बी, जो ए है वो बी को प्रॉमिस करता है कि अगर ये जो बी है ये सी से शादी कर लेगा तो ये जो ए है इस बी को अपना घर गिफ्ट में दे देगा। अब देखो ये जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, जो बंगला इसको गिफ्ट करने की बात है, दिस इज डिपेंडेंट अपॉन द मैरिज। अगर ये इंसान इस लड़की से शादी करेगा तभी इसको प्रॉपर्टी मिलेगी। तो ये जो कंडीशन है ये प्रेसिडेंट है, ये कंडीशन प्रेसिडेंट है क्योंकि इसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होने से पहले परफॉर्म करना है, राइट। और अगर हम कंडीशन सब्सिक्वेंट की बात करें तो कंडीशन सब्सिक्वेंट वो कंडीशंस होती हैं जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने के बाद परफॉर्म की जाती है। इसे भी हम अगर एक एग्जांपल से समझें तो सपोज अगर दो इंसान हैं ए और बी, ए ने अपना घर बी को लीज पे दे दिया और साथ में कंडीशन लगाई कि अगर बी लीज ट्रांसफर होने के विद इन 3 इयर्स लंदन जाएगा या कहीं दुबई जाएगा या कहीं भी किसी भी जगह जाएगा या कोई भी कंडीशन परफॉर्म करेगा तभी ये जो लीज है ये वैलिड रहेगी। अगर विद इन 3 इयर्स ये जो बी है लंदन नहीं जाता, यहाँ कहीं और नहीं जाता, तब ये जो लीज है ये खत्म हो जाएगी, राइट। अब जो ये लीज है दिस इज डिपेंडेंट अपॉन द कंडीशन कि ये किसी जगह पे जाए या नहीं जाए। अगर तो जाएगा तो लीज इसकी रहेगी, अगर नहीं जाएगा तो लीज इसकी नहीं रहेगी। तो दोस्तों ये जो कंडीशन है ये कंडीशन सब्सिक्वेंट है क्योंकि प्रॉपर्टी पहले ट्रांसफर हो चुकी है और जो कंडीशन है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने के बाद परफॉर्म करनी है, राइट। दोस्तों अब जो तीसरी कंडीशन है वो है कोलैटरल कंडीशन। कोलैटरल कंडीशन होती है जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होने के साइमल्टेनियसली परफॉर्म की जाती है। इसे भी हम एक एग्जांपल से समझें तो सपोज अगर ए है वो बी को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है और बोलता है कि दिस विल बी योर प्रॉपर्टी प्रोवाइडेड यू लिव इन द हाउस। मतलब ए अपना घर बी को दे देता है और कंडीशन लगा देता है कि ये घर तुम्हारे पास सिर्फ तभी रहेगा अगर तुम इस घर में रहोगे। तो जब तक ये बी उस घर में रहेगा तो वो घर उसी का रहेगा, बी का रहेगा। अगर बी घर पे रहना बंद कर देगा तो वो घर जो होगा वापस ए को ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। तो दोस्तों ये थी 3 टाइप्स ऑफ कंडीशंस। अब जो इस सेक्शन में आगे बताया गया है कि कब कंडीशंस वॉइड हो जाती हैं, तो उनकी हमने कुछ कैटेगरीज डिफाइन कर दी हैं कि किन वजह से जो कंडीशन है वो वॉइड हो जाती है। When it becomes impossible to perform, मतलब अगर कोई कंडीशन इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है, मतलब सपोज अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी किसी को देता हूं और बोलता हूं कि मैं तुझे प्रॉपर्टी सिर्फ तभी दूंगा जब तू 100 किलोमीटर की स्पीड से भाग के दिखाएगा। दोस्तों 100 किलोमीटर की स्पीड से भागना किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए इम्पॉसिबल है, तो दिस कंडीशन विल बी वॉइड। और these conditions becomes void if it becomes unlawful। अब unlawful कब बनेगी? when it is forbidden by law। कोई ऐसा काम है जो कानून द्वारा मना किया गया है। सपोज अगर ए बी को बोलता है कि मैं तुझे अपनी प्रॉपर्टी दूंगा प्रोवाइडेड यू गो एंड मर्डर सी। अब द मर्डर इज फॉरबिडन बाय लॉ अंडर आईपीसी, तो ये जो कंडीशन होगी ये वॉइड हो जाएगी। अब जो दूसरी है इफ इट डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ लॉ, मतलब अगर कोई ऐसी कंडीशन लगाई जा रही है जो कि कानून द्वारा जो कानून की किसी प्रोविजन को तोड़ती है, तब भी जो कंडीशन होगी वो वॉइड हो जाएगी। सपोज अगर एक इंसान है ए और एक औरत है बी, ये जो एक इंसान है ये बोलता है बी को मैं तुझे 50,000 रुपए दूंगा प्रोवाइडेड अगर तू अपने पति को छोड़ के किसी और इंसान से शादी कर ले। अब सिंस दिस वुमेन इज अ हिंदू, अब हिंदुओं में 2 शादी मना की गई है।
जब तक पहली शादी वैलिड है तब तक दूसरी शादी वॉइड की गई है। अब अगर ये जो बी है अपने पति को छोड़ के किसी और से शादी करती है तो दिस विल डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ। सो जो ये कंडीशन लगाई गई है दिस इज वॉइड, राइट। अब जो तीसरी है जो कि फ्रॉडुलेंट है, मतलब अगर कोई ऐसी कंडीशन लगाई जा रही है जिसमें किसी को बोला जा रहा है कि अगर तुम जाओ और किसी तीसरे इंसान को धोखा दो, अगर ऐसी भी कोई कंडीशन है तब भी वो कंडीशन वॉइड हो जाएगी। और जो चौथा है व्हेन इट इन्वॉल्व्स एनी इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी, मतलब अगर ऐसी कोई कंडीशन लगाई जा रही है जिसमें कुछ ऐसा बोला जा रहा है कि तुम्हें किसी इंसान को या उसकी प्रॉपर्टी को हानि पहुंचानी है। अगर हम इसे भी एक एग्जांपल से समझें तो सपोज अगर दो इंसान हैं ए और बी, ये जो ए है ये बी को बोलता है कि मैं तुझे 1 लाख रुपया दूंगा बशर्ते यू गो एंड मर्डर सी, पहले तुम जाओ और सी को मारो और साथ ही साथ उसके घर को आग लगा दो। अब दोस्तों इसमें इंजरी भी है, इंजरी टू द थर्ड पर्सन एंड ऑल्सो इन्वॉल्व्स इंजरी टू द प्रॉपर्टी एज वेल, कि जाओ उससे उसके घर को आग लगा दो। अब इसमें दोनों चीजें हैं तो दिस कंडीशन विल बी वॉइड, राइट। और जो चौथा है व्हेन इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, जब कोई साधारण जनता या जो आम नागरिकों के लिए ऐसी कोई भी कंडीशन है जो आम नागरिकों के लिए हानिकारक है, तब भी वो जो कंडीशन होगी वॉइड हो जाएगी, राइट। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो ऑन सेक्शन 25 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। आई होप मैंने जितनी भी चीजें आपको बताई हैं या समझाई हैं वो आपको अच्छे से समझ आई होंगी, बट फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स, क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं, you can write down in the comment section and I will try to reply to all your questions and queries। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज गिव अ थम्स अप, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और ऑल्सो कमेंट करके बताओ कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अलावा मुझे और किन किन टॉपिक्स पे वीडियो बनानी चाहिए। तो तब तक के लिए मैं शुभम जैन आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।